अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट की थी, आज हम उसका आखिरी सवाल करेंगे और ये एक्सरसाइज भी वाइंड अप कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे पूछा हुआ है कि हमने एंटी लोगैरिथम्स निकालने हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लोगैरिथम्स फाइंड किए थे विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल। हमने वैसे ही एंटी लोगैरिथम्स फाइंड करनी है, उसी तरह हमने मीन देखना है, डिफरेंस देखना है, उसी तरह हमने रोज एंड कॉलम्स देखनी है उसकी। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला सवाल है हमारे पास, लोगैरिथम x इज इक्वल टू 0.0065। अब यहाँ पे उसने हमें लोगैरिथम x दिया, हमने x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, लोग इधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लोगैरिथम 0.0065। अब देखिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है और मेंटीसा 0.0065 है। ठीक हो गया। अब हमने इसको देखना है एंटी लोगैरिथम के टेबल में। एंटी लोगैरिथम का टेबल आपकी बुक के बिल्कुल एंड पे गिवन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपके पास एंटी लोगैरिथम का टेबल है, इसमें से आपने देखनी है इसकी वैल्यूज। कैसे देखनी है कि आपने उसी तरह मेंटीसा को लेना है। कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे पास ऑलरेडी सी है, कैरेक्टरिस्टिक को देखने की तो जरूरत ही नहीं है। लोगैरिथम में भी हमने मेंटीसा को लेके किया था सारा काम, अब भी हम मेंटीसा को लेकर ही सारा काम करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि पॉइंट के बाद क्या कौन सी वैल्यूज हैं और हमें उसको देखना कैसे है। स्टार्टिंग वाली तो छोड़ देनी है, मेंटीसा के अंदर पहला तो 0 ही होता है। तो देखना है हमने 0.00 को 6 की लाइन में 5 के डिफरेंस से। ठीक हो गया, 0.00 को देखना है। पहली दो वैल्यूज हम कहाँ से देखते हैं, इस कॉलम से, तीसरी वैल्यू इस रो से, और चौथी वैल्यू ये डिफरेंस बताता है। यही हमने लोगैरिथम में किया था, एंटी लोगैरिथम में भी हमने ऐसे ही करना है। तो पहले दो वैल्यूज के हैं 0.00 देखें कहाँ पे है, पहला ही है 0.00। इसको हमने किसकी लाइन में देखना है, इसको हमने देखना है 6 की लाइन में। 0.00 को 6 की लाइन में देखा तो क्या आ गया हमारे पास 1014 आ गया। चौथा नंबर क्या है 5, यानी कि 5 के डिफरेंस से देखना है, यह आ गया 1014। अब इसको किससे देखना है, 5 के डिफरेंस से। तो 5 का डिफरेंस ये रहा, 5 का डिफरेंस क्या आ गया 1, 1014 प्लस 1। देखिए मैंने यही किया, 1014 प्लस 1 किया, तो क्या बन गया हमारे पास 1015 बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे आपने को एक मैं ट्रिक बताती हूँ, क्या करना है कि जो आपका सवाल गिवन होगा उसके अंदर आपके पास क्या है, करेक्टरिस्टिक 0 है ना, 0 दिया हुआ है, करेक्टरिस्टिक तो हमारे पास 0 है। तो जब 0 आएगा तो फिर आपने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, जब करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 होगा तो आपने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। जिस तरह यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 था तो मैंने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये आ गया मेरा आंसर। सारा काम इसमें सिर्फ डेसिमल का ही है। ठीक है, टेबल आपने वैसे ही देखना है जैसे हम लोगैरिथम का देखते थे। अब बस इसके अंदर आपने डेसिमल का एक काम करना है कि जहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 होगा वहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। अब सेकंड पार्ट हम इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास कि लोगैरिथम x इज इक्वल टू 1.192। x इधर ही रखेंगे, लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.192। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, इसका 1 आ गया। चाहे तो आप लिख लें चाहे तो ना लिखें, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, सबको नजर आ रहा है। अगर आपने अपनी आसानी के लिए लिखना चाहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ये है, मेंटीसा ये है, तो लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा था। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके अंदर 1 और मेंटीसा क्या है 0.192 बन गया ना। कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया इसके अंदर 1 और मेंटीसा इसके अंदर क्या बन गया 0.192। अब हमने क्या करना है, हमने 0.19 को 2 की लाइन में देखना है। देखते हैं उसी तरह, देखते हैं हमारा 0.19 का ये रहा, 0.19 को हमने देखा 2 की लाइन में। 2 की लाइन हमारे पास ये रही, इसके अंदर आ गया हमारे पास 1556 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, 0.19 को 2 की लाइन में देखा तो क्या आ गया 1556 आ गया, वही लिखा मैंने। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो हमने वहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया था। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो कितने डिजिट्स के बाद लगाएंगे, 2 डिजिट्स के बाद। तो 15.56, 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया और यही है हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है हमारे पास log x इज इक्वल टू -3.434। अब तो आ गया हमारे पास ये माइनस के अंदर, तो माइनस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि log x जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक गिवन होगा माइनस के अंदर, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है ना माइनस के अंदर 3, आपने इससे एक नंबर बड़ा लेना है।
आपने इससे एक नंबर बड़ा लेना है। 3 से बड़ा क्या होता है? 4 होता है। आपने 4 को ऐड भी करवा देना और सब्ट्रैक्ट भी करवा देना है। यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या था? 3 था, तो मैंने उससे एक बड़ा नंबर लिया 4, उसको मैंने ऐड भी करवाया, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी करवाया। सब्ट्रैक्ट वाले को आपने ऐसे ही रहने देना है, ऐड वाले को इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास? 0.566। ये 4 को और -3.434 को मैंने ऐड करवाया, तो क्या बन गया? 0.566 और -4 एज इट इज़ आ गया। अब हमने उस दिन भी सीखा था कि जब हम लॉगरिथम लेते हैं तो हम माइनस की जगह उसके ऊपर एक छोटी सी बार लगा देते हैं। तो हमने 4 के ऊपर लगा दी एक छोटी सी बार, ये -4 के ऊपर आ गई छोटी सी बार, और इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या बन गया मेरे पास? 0.566, ठीक है। ये माइनस की जगह मैंने 4 के ऊपर बार लगाई, इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया? 4.566 बन गया। अब इस नंबर का लेना है हमने एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम लेना है तो हमारे पास क्या आएगा? इसको अभी हमने छोड़ देना है क्योंकि ये क्या हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है? 4 बार, और मेंटीसा हमारे पास क्या है? 0.566। अब आपने क्या करना है? आपने 0.56 को 6 की लाइन में चेक करना है। कर लेते हैं चेक। ये वाला पेज हमारा पहला ख़त्म हो रहा है 0.49 के ऊपर। अगले पेज पे चलते हैं। 0.56 ये रहा हमारे पास 0.56। 0.56 को आपने किसकी लाइन में चेक करना था? 6 की लाइन में, ठीक है। 0.56 हमारे पास आ गया। अब इसको हमने चेक करना है 6 की लाइन में। 6 की लाइन कहाँ है? ये रही हमारे पास 6 की लाइन, ये रहा 3681, ठीक है। आप सबको नज़र आ रहा होगा 3681। 6 की लाइन में 0.566 को हमने चेक किया तो वो आ गया 3681। देखिए मैंने यही लिखा है 3681 आ गया हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे डेसिमल कैसे लगाया? चाहे तो आप ऊपर पहले आराम से लिख सकते हैं 3681, ये आया हमारे पास इसका एंटी लॉगरिथम। अब हमने ये 4 बार को कैसे एडजस्ट करना है कि वहाँ पे तो हमारे पास थे पॉजिटिव नंबर्स, तो उनको हमने क्या किया था? एक नंबर आगे करके तो हमने उसको पॉइंट लगा दिया था। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास 0 था तो एक नंबर आगे किया तो 1 के बाद लगा दिया। यहाँ पे मेरे पास 1 के बाद था तो इसका मतलब मैं 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाऊंगी। ये है अब माइनस का और है 4 बार। तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर ये आपने देखना है, इसका जो पहला नंबर होगा उसको गिनना है और इससे पहले आपने ज़ीरोज़ लगा देने हैं, ठीक है। इससे पहले कुछ डिजिट्स लगाएंगे और वो जो डिजिट्स हम खुद लगाते हैं उसको हम क्या करते हैं? ज़ीरोज़ लेते हैं। तो एक 3 हो गया और 4 है, एक तो 3 हो गया। अब 3 और डिजिट हमें लगाने हैं तो वो कौन से होंगे? ज़ीरोज़ होंगे। तो हम 3 से पहले 3 ज़ीरो लगा दिए, 1 2 3 और फिर पॉइंट, ठीक हो गया। तो ये बन गया 0.000368 अगर आप चेक भी कर सकते हैं इसको, अगर हम इसको लॉगरिथम में लेके जाएंगे तो यकीनन 3 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो कितने डिजिट्स आगे जाएंगे? 1 2 3 4, तो फिर 4 बार आ जाएगा, ठीक हो गया। जब भी माइनस वाला करना है तो आपने क्या करना है कि पहला वाला नंबर देखना है जो एंटी लॉगरिथम आप ले चुके होंगे, उसका पहला नंबर गिनना है और फिर उससे पहले आपने उतने ज़ीरोस लगा देने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ, वो भी माइनस का है। log x इज इक्वल टू -1.5726। अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 1। अब इससे एक नंबर बड़ा लेंगे, एक नंबर बड़ा कौन सा आ जाएगा? 2। तो 2 को माइनस भी करवाएंगे, 2 को ऐड भी करवाएंगे, ठीक हो गया। अब जो +2 है और ये जो हमारे पास गिवन नंबर था, इन दोनों को हमने ऐड किया, हमारे पास बन गया ये 0.4274। ये माइनस को मैंने क्या किया? 2 की बार बना दिया, ये माइनस इसके बार में चला गया, ठीक है। नेगेटिव नंबर को हम ऐसे ही लिख देते हैं, 0.4274 आ गया। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया हुआ है कि मैंने इन दोनों को पहले ऐड किया, मेरे पास ये वाली वैल्यू आई, इसको मैंने इस -2 के अंदर ऐड किया, क्योंकि ये माइनस था तो ये 2 बार बन गया, ठीक हो गया। अब इसका इस नंबर का हमने लेना है एंटी लॉग लेंगे तो अब हमने क्या चेक करना है? 0.42 को 7 की लाइन में और 4 के डिफरेंस के साथ 0.42 को चेक कर लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारे पास 0.42 को हमने, ये रहा 0.42 को हमने कहाँ पे चेक करना है? 7 की लाइन में 4 के डिफरेंस के साथ
0.42 ये रहा। अब 7 की लाइन हमारे पास कौन सी है, हमारे पास ये रही 7 की लाइन। ठीक है, 7 की लाइन से नीचे नीचे आते जाएं और 42 पे आके रुक जाएं। ये बन गया हमारे पास 2673 बन गया। ठीक हो गया, नज़र आ रहा है आप सबको, 2673 बन गया। कितने का डिफरेंस था साथ में हमारे, 4 का डिफरेंस था। अब 4 का डिफरेंस देख लेते हैं। 4 4 4 4 4 ये रहा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 2 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आया हमारे पास, ये 2 का डिफरेंस आ गया। ये रहा हमारे पास ये 2 का डिफरेंस। 0.42 को हमने 7 की लाइन में चेक किया विद 4 का डिफरेंस, तो 2673 प्लस 2 आ गया हमारे पास। देखिए मैंने यही लिखा है 2673 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2675 बन गया। अब चूंकि हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक 2 बार था, तो यानी कि हम इसका पहला नंबर गिनेंगे। एक नंबर तो ये हो गया और एक और नंबर हमें चाहिए, तो वो मस्ट भी 0 होगा। तो 0.02675 हमारा इसका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं कितने जीरोस लगाती, 2 जीरोस लगाती और एक ये 2 आ जाता। ठीक हो गया, 4 सवाल हो गए हमारे। अब हम चलते हैं इसके 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल फिर एडिशन का आ गया है कि log x इज इक्वल टू 4.356 आ गया। अब x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.356 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 4 और मिनटीसा क्या 0.3561। आपने 0.35 को 6 की लाइन में चेक करना है 1 के डिफरेंस के साथ। 0.35 को चेक करना है, कहाँ गया हमारा 0.35, ये रहा। 0.35 को चेक करना है 6 की लाइन में। 6 की लाइन हमारे पास कौन सी है, ये रही हमारे पास 6 की लाइन। ये 2270 आ गया हमारे पास 1 के डिफरेंस के साथ। 1 का डिफरेंस कहाँ है, ये वाली लाइन। 1 का डिफरेंस ले लें तो वो आ गया 1। ठीक है, 2270 प्लस 1 आ गया हमारे पास। 0.35 को 6 की लाइन में चेक किया आपने 1 के डिफरेंस के साथ, तो क्या आ गया आपके पास 2270 प्लस 1। ठीक हो गया, 2270 प्लस 1 आ गया हमारे पास। क्या बन गया, ये 2271। अब आप कहेंगे मैम ये तो 2271 बना था, आपने 0 कहाँ से लगा दिया। तो ये देखें मेरे पास टोटल वैल्यू क्या बन रही थी, 2271। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 4, यानी कि मुझे कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना चाहिए, 5 डिजिट्स के बाद। ऐसे किया था ना, जब 0 था तो हमने उसके अंदर 1 ऐड किया था तो 1 के बाद लगाया, 1 आया तो एक और 1 ऐड किया तो 2 के बाद लगा दिया था। अब हमारे पास 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 डिजिट्स के बाद मुझे पॉइंट चाहिए, तो हम इसके बाद एक 0 लगा देंगे। ठीक हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चाहें तो आप इसका 0.0 लिख दें, चाहें तो ना लिखें, ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक हो गया। अब छठा सवाल फिर हमारा नेगेटिव का आ गया। log x इज इक्वल टू -2.0184। अब -2 है, माइनस को तो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ 2 देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 3। 3 को माइनस भी करेंगे और 3 को ऐड भी करेंगे। +3 और ये माइनस का नंबर, इन दोनों को हमने किया ऐड, तो हमारे पास क्या बन गया 0.9816 -3 प्लस 0.9816, ये -3 बन गया 3 बार। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 3 बार 0.9816। इस नंबर का अब हमने लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, 0.98 को 1 की लाइन में चेक करेंगे 6 के डिफरेंस के साथ। कर लेते हैं चेक। 0.98 को हमने चेक करना था, ये रहा 0.98। ठीक हो गया, किसके बाद चेक करना था, 0.98 को 1 की लाइन में 6 के डिफरेंस के बाद। 1 की लाइन हमारे पास ये रही। ठीक हो गया, इसकी लाइन में चेक किया 0.98 को, हमारे पास आया 9572। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास 9572। ये 9572 आया और इसको हमने किस डिफरेंस के साथ चेक करना था, 6 के डिफरेंस के साथ। 6 का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 6 की लाइन हमारे पास ये रही 13। ठीक है, क्या आया हमारे पास 13। 0.98 को 1 की लाइन में हमने चेक किया 6 के डिफरेंस के साथ, तो क्या आया 9572 प्लस 13। ठीक हो गया, 9572 प्लस 13, यही मैंने लिखा। टोटल आंसर हमारा क्या आ गया 9585। अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या था, 3 बार थी।
एक डिजिट तो ये शुरू वाला ही हो गया 9। अब हमें और कितने डिजिट्स चाहिए, 2 डिजिट्स और चाहिए, एंड दे मस्ट बी अ ज़ीरोज़। तो 0.009585 हमारा आ गया इसका आंसर। आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे।